जय हिंद। स्वागत है आपका। और आज आपसे बात उन सभी साहित्य प्रेमियों के लिए सूचना है कि एक पुस्तक का हो रहा है प्रकाशन और उसके लिए मांगे गए हैं शोध आलेख। आप सभी के जो भी हो इंटरेस्टेड उस विषय पर लिखने के लिए, जो विषय मैं आपको बताऊंगा, यदि आप हैं उसमें इंटरेस्टेड, आप लिखना चाहते हैं और लिख सकते हैं। और आप लिख लीजिए उस पर अपने लेखों को, आर्टिकलों को, और कब तक भेजना है, कैसे भेजना है, क्या विषय है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को देखना होगा पूरा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, थीम या विषय की बात करते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा और या कुछ विद्यार्थी कहें, शोधार्थी कहें, ये पुस्तक निकाल रहे हैं जिसका थीम रखा गया है दलित साहित्यकार। दलित साहित्य या दलित साहित्यकार, यानी कि थीम ये है कि साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर आपको अपने लेखों को लिखना है और भेजना है, जो दलित साहित्य केंद्रित होने चाहिए। ये तो था व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर। आप किन व्यक्तियों के विषय में आपको दलित साहित्य के आलोक में अपने प्रपत्र को या शोधालेख को भेजना है वह भी बताऊंगा। लेकिन एक बात का रखिएगा विशेष ध्यान, हाथ से लिखा हुआ और हाथ से लिखने के बाद या फिर टाइप करने के बाद पीडीएफ कर देते हैं यदि आप उसका, तो हाथ से लिखने के बाद फ़ोटो खींचा हुआ और पीडीएफ कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी जब आप भेजेंगे। तो इसीलिए आपको ये समझ लीजिए कि टाइप करना है आपको, चाहे फ़ोन पे टाइप करें या लैपटॉप पीसी पे टाइप करें, किसी भी माध्यम से टाइप करें, उसको एमएस वर्ड कॉपी में टाइप करें या कन्वर्ट करें और तब आप उसको मेल करें। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दी गई है उस पर 25 सितंबर 2020 से पहले 25 सितंबर 2020 से पहले आपको भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, जो ये साहित्यकारों पर पुस्तक प्रकाशित होगी, खासकर दलित साहित्यकारों पर, वह ISBN नंबर के साथ प्रकाशित होगी। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपके API के एकेडमिक करियर में भी यह लेख बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, प्रमोशन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ कि हाँ, पुस्तक प्रकाशन के लिए कुछ राशि मांगी गई है। ऐसा कहा गया है वह राशि लेख के लिए नहीं है। जब आप पुस्तक में आपका लेख प्रकाशित होगा, जब ये पुस्तक आएगी मार्केट में या सामने प्रकाशित होगी, तो उस पुस्तक की एक कॉपी, एक प्रति आपको बाय पोस्ट भेजी जाएगी। उसका खर्च है ये जो मांगा जा रहा है आपसे। पैसा कितना है और किस माध्यम से पैसा आपको भेजना है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, ये भी आपको मालूम है। और 25 तारीख तक भेज देना है। शब्द लिमिट, वर्ड लिमिट है इसकी 1500 से लेकर 2500 शब्दों के बीच में आपको अपने लेखों को भेजना है और हिंदी भाषा में ही आपको अपने लेखों को भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं विषय पर कि किन दलित साहित्यकारों पर या लेखकों पर आपको उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को मद्देनज़र रखते हुए अपने लेख को या शोध आलेख को भेजना है। और एक बात मैं और बता दूँ, 10 सेकंड लूँगा, कि रेफरेंसेस ज़रूर दीजिएगा। अपना लेख आप भेजेंगे उसमें बिना संदर्भ, बिना रेफरेंसेस के अपने लेख को मत भेजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। रेफरेंसेस के अभाव में आपका लेख अस्वीकार भी किया जा सकता है, इसकी 100% संभावनाएं हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं जो नाम बताऊंगा आप उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कहीं उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम में यदि गलती हो गई तो आप किसी के व्यक्तित्व में किसी को मिस ना कर दें, उसके लिए बताता हूँ। पहला नाम है, और जो भी मैं नाम आपको बताऊंगा उसमें से कुछ व्यक्ति जीवित हैं वर्तमान में और कुछ स्वर्गवासी हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं। पहला नाम है मोहनदास नेमिशराय, मोहनदास नेमिशराय। दूसरा नाम है जयप्रकाश करदम। अगला नाम है प्रोफेसर निरंजन कुमार, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से रखते हैं संबंध प्रोफेसर निरंजन कुमार जी। अगला नाम है दलित साहित्यकार में मील का पत्थर स्थापित करने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला नाम है कौशल्या बैसंती, कौशल्या बैसत्री, माफ़ कीजिएगा, कौशल्या बैसत्री। और अगला नाम है, हिंदी विभाग प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, इनका नाम है प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन। अगला नाम है अमृतलाल नागर। अगले साहित्यकार हैं सत्य प्रकाश, उसके बाद हैं गिरिराज किशोर। जी हाँ, गिरिराज किशोर पहरा गिरिमिटिया लिखने वाले साहित्यकार। अगला नाम है जगदीश चंद्र। और एक और नाम है सूरज पाल चौहान। और दलित साहित्य में इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को यदि नहीं लिखा जाए, नहीं पढ़ा जाए, तो दलित साहित्य अधूरा माना जाता है। उस व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर तुलसीराम। प्रोफेसर तुलसीराम और डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि दोनों का ही संबंध साहित्य से है, हिंदी साहित्य से, दिल्ली विश्वविद्यालय और GNU से भी है।
तो जिन साहित्यकारों के मैंने आपको नाम बताए, ये दलित साहित्यकार कुछ जीवित हैं, कुछ स्वर्गवासी हो गए हैं। इन्हीं सभी के व्यक्तित्व और कृतित्व को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने पेपर को लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कब तक भेजना है मैंने बताया, किस ईमेल आईडी से भेजना है, कितना शुल्क लिया गया है, सभी जानकारी आपको बताई। जो जानकारी नहीं बताई वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने दी है, वहाँ देखिएगा। किसी विषय को समझने में कोई समस्या आ रही है, जो सूचनाएं मैंने दी है उसको समझने में कोई समस्या आ रही तो मुझसे संपर्क करें। और साथ ही साथ मैंने एक फ़ोन नंबर दिया है उसमें। फ़ोन नंबर इसीलिए दिया है कि भविष्य में इस पुस्तक के प्रकाशन, आपका लेख छपा या नहीं छपा, पुस्तक आई या नहीं आई, इसकी भविष्य की सूचनाओं के लिए एक फ़ोन नंबर मैंने आपको दिया है, उस पर संपर्क करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो सूचनाएं मैंने दी हैं उसको लेकर कोई सवाल हो तो मुझसे करिएगा, और सूचनाओं के इतर कोई सवाल हो तो दिए गए फ़ोन नंबर पे करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो वीडियो होगा वह भी एक और पुस्तक प्रकाशन के संदर्भ में ही होगा, जो कि ISBN नंबर के साथ छप रही है। किस विषय पर आलेख भेजने हैं, कब तक भेजने हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, उस वीडियो का वेट करिए। इस वीडियो पर कोई टीका टिप्पणी सवाल द्वंद्व हो तो ज़रूर कीजिए। आपको लगता है शेयर करना है तो शेयर कीजिए, कमेंट करना है तो कमेंट करिए, जो इच्छा है वो करिए, लेकिन लेखों को ज़रूर भेजिए। इस बात का ध्यान रखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, और कोरोना पैंडमिक है उससे बचाव रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।